सामान्य बच्चे होते हैं 90 से 110 आईक्यू वाले। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? हेविट ने। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया गया है 4 वर्गों में। आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं उत्तल लेंस की सहायता से। श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष होता है कान के बाहर भी, कान के अंदर भी, कान के मध्य भी, उपयुक्त तीनों में। पूर्ण अथवा गहन श्रवण शक्ति बाधित बच्चों को सुनने का डेसिबल स्तर क्या होता है? 90 से 100 डेसिबल तक। निम्नलिखित में से कौन अस्थि बच्चों की विशेषता नहीं है? हकलाना। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है 140 या इससे अधिक। निर्देशन नवयुवकों को अपने से दूसरों और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने की सहायता प्रदान करता है। ये कथन किसका है? ये स्किनर का कथन है। परामर्श का अभिप्राय दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। ये कथन किसका है? मायर्स का। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है वार्तालाप के माध्यम से। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? इलाहाबाद में। परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? जिला विद्यालय निरीक्षक। विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है। ब्रेल लिपि का उपयोग होता है दृष्टिबाधितों के लिए। पिछड़े बालकों की पहचान हेतु परीक्षण है सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानविकृत उपलब्धि परीक्षण, निर्धारित परीक्षण। ये उपयोग सभी। वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है जो कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोकता है। एक कथन किसका है? बॉलमैन का। बीएन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्ष्य नहीं उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि। बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, परिवीक्षण विधि। उपयुक्त सभी। विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं सामान्य बालक। मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन थे? फ्रायड। प्रतिभाशाली बालकों हेतु शिक्षण विधि है गतिवर्धन, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, विशेष कक्षाएं। उपयुक्त सभी। टैमन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110। सीएटी परीक्षण है बच्चों के लिए। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है प्रयागराज इलाहाबाद में। व्यक्ति का बुद्धितापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के लिए दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। ये कथन है आर्थर जे जोन्स का। निर्देशन का प्रकार नहीं है लिखित निर्देशन। निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए प्राथमिक स्तर से ही। परामर्श से संबंधित उपकरण है संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण। उपयुक्त सभी। दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण है वंशानुक्रम, वातावरण दोनों ही। अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित। टर्मिन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110। समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आगरा में भी, लखनऊ में भी और दिल्ली में भी। उपयुक्त सभी। विकलांग शिक्षा का मुख्य आधार है शारीरिक विकलांगता, अविवेकात्मक विकलांगता, मानसिक विकलांगता। उपयुक्त सभी। सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? श्रवण बाधित बच्चों के लिए। निर्देशन का प्रकार नहीं है लिखित निर्देशन। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। विकृत बालकों को बनाना चाहिए आत्मनिर्भर। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा। हकलाने का कारण है वंशानुक्रम, वातावरण। उपयुक्त दोनों। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है निर्देशन, प्रशिक्षण, शोधकार। उपयुक्त सभी। बागदोष प्रमुख के प्रकार के होते हैं 6। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है और क्या ना करने योग्य है और वह दोनों।